हमारा मकसद आपको डराना नहीं, लेकिन आपका अवेयर होना ज़रूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है नेहा शर्मा। मेरे बैकग्राउंड की तरह मैं जिस काल की बात करने वाली हूँ उसका नाम है कोरोना। कोरोना काल आपको याद होगा कि इसी तरीके का जो अंधेरा है वो उस वक्त छा गया था हर किसी की निगाहों के साथ। लॉकडाउन हो गया था, सभी घरों में बंद हो गए थे। उसी तरीके से क्या इस बार भी लॉकडाउन लग जाएगा, कामकाज ठप हो जाएगा, एक एक कर कोरोना क्या हर किसी को निकलेगा? कई सारे सवाल खड़े होते हैं और हर किसी की जहन में यही जो विचार है वो इस वक्त घूम रहा है। क्योंकि देखिए, मुझे भी बहुत से लोगों ने ये सवाल किया कि आप तो मीडिया से हैं और बताइए कि क्या कोविड जो है वो एक बार फिर से लौटा है और क्या वैसी ही स्थिति हो जाएगी जो आज से कुछ साल पहले देखने को मिली थी। तो देखिए, मैं सटीक आंकड़े लेकर आई हूँ कि कितने जो कोविड के केसेस है वो सामने आए हैं। ऑल इंडिया, हरियाणा की अलग से बात करूँगी और इसी के साथ ही ये भी आपको बताऊँगी कि जिन लोगों को कोविड हो रहा है उन लोगों को कोविड होने के कारण क्या है और क्या ये इतना घातक है। हाँ, तिगुनी गति से ये ज़रूर बढ़ रहा है, मैं ये ज़रूर कहूँगी, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हम आपको फिर भी कहेंगे। डर तो लगता है क्योंकि कोविड काल सभी ने देखा और वो कैसा था ये भी सभी को मालूम है। कैसे मासूम लोगों की जान चली गई, कितने लोगों ने अपने अपनों को खोया और वो डर, वो चोट, वो जख्म अभी भी हरे है। इसीलिए जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या ये कोविड उतना ही घातक है जितना कुछ साल पहले ये रौद्र रूप दिखा चुका है। तो देखिए, पहले मैं आंकड़ों की बात करती हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि कहाँ और कितने केसेस आए हैं। पहले ये जानना हमारा ज़रूरी है। मैं पहले ऑल इंडिया बात कर लेती हूँ कि देश भर में कितने कोविड के जो मामले हैं वो सामने आए हैं। देश में तेज़ी से कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो संख्या जो है 3,961 पहुँचे है कोविड के केसेस की। पूरे इंडिया की मैं बात कर रही हूँ। 10 दिन में 15 गुना मामले बढ़े हैं। कोरोना से मरने वालों की जो संख्या है वो 32 हो गई है। केरल में सबसे ज़्यादा कोविड के केसेस देखे जा रहे हैं, 1,400 केस सामने आए और महाराष्ट्र में एक्टिव मामलों की जो संख्या है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। ऑल ओवर इंडिया महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि किन लोगों में कोविड पाया जा रहा है। सबसे पहले तो या तो वो लोग बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज थे, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई, कोविड ने उन्हें घेर लिया, या फिर ट्रैवल हिस्ट्री रही है, वो किसी दूसरे देश से इंडिया में प्रवेश हुए और कोविड उन्हें हो गया। यही दो कारण फिलहाल जो है जितने भी केसेस सामने आए, जितना मैं अभी तक स्टडी करके आप सभी के सामने इस खबर को परोस रही हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। इसी के साथ अब बात करते हैं हरियाणा के अंबाला की। अगर मैं बात करूं, अंबाला में 2 केसेस आज ही देखने को मिले हैं। दोनों केसेस पॉजिटिव आए हैं। एक महिला है, एक पुरुष है और 43 वर्षीय पुरुष की भी ट्रैवल हिस्ट्री रही है। तो देखिए, कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण ट्रैवल हिस्ट्री ही बताया जा रहा है और दूसरा कारण ये है क्योंकि देखिए, डॉक्टर्स ने पहले ही कह दिया था जब कोविड आया था कि ये जो कोविड के मामले हैं, ये कोविड कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ये इसी बीच हमारे बीच ही रहने वाला है, लेकिन हमें अवेयर होना हमारा ज़रूरी है, हमें घबराना नहीं है। हालांकि इससे पहले जब कोविड के मामले आ रहे थे और समझ नहीं आ रहा था, सभी हड़बड़ी चारों ओर मची हुई थी कि अब करना क्या है, समझ नहीं आ रहा था, कोई दवाई नहीं, कोई वैक्सीन नहीं। लेकिन जैसे ही वैक्सीन सभी को लगी, उसके बाद भी कई सारी मनगढ़ंत खबरें सामने आई कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे जा रहे हैं। लेकिन अभी इसका इलाज जो है कुछ हद तक संभव है, लेकिन फिर भी अवेयर होना हमें ज़रूरी है। आप सभी का अवेयर होना ज़रूरी है। आपको घबराना नहीं है। खबरों में तो बहुत कुछ आ रहा है, कितने केसेस आ गए हैं, आपको खबरें थोड़ा उस तरीके से पेश की जाती है आपके सामने, आप घबरा जाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं घबराना है क्योंकि डरने घबराने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि या तो ट्रैवल हिस्ट्री है, 2 ही कारण अभी सामने आ रहे हैं। जितने भी केसेस आए हैं, 32 केसेस ऑल ओवर इंडिया जितने मैंने अभी स्टडी किए हैं वो सामने हैं। हालांकि ये जो केसेस है ये बढ़ भी सकते हैं, 19-20 का फ़र्क इनमें हो सकता है, लेकिन ज़रूरी है हमारी अवेयरनेस। कोविड समय में कैसे हम सभी ने बार बार हैंड वॉश किए थे, आपको पता ही होगा किस तरीके से गाइडलाइंस, मास्क आपको लगाना है, आप बाहर रहोगे, थोड़ी डिस्टेंस आपको लोगों से बनाकर रखना है, जो कुछ गज की जो दूरी है वो अभी भी आपको रखनी है ताकि ये जो कोरोना है ये पनप ना सके, आप इसे पनपने से बचा सको और खुद आप अपने आप को भी बचा सको। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज़, क्योंकि इसी तरीके की जो जानकारी है वो हर रोज़ आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।